जय हिंद। मैं राकेश एपीएससी एकेडमी से आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 15, मान लीजिए प्रश्न है किसी निवेश योजना के अंतर्गत कोई धनराशि 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो उसी निवेश योजना के अंतर्गत वह धनराशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। यह प्रश्न दिया गया है, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए, प्रश्न में क्या लिखा है। किसी निवेश योजना के अंतर्गत कोई धनराशि 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो उसी निवेश योजना के अंतर्गत वह धनराशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। पहला केस समझते हैं। कोई धनराशि किसी निवेश योजना के अंतर्गत 8 वर्ष में, समय दिया गया है 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, अर्थात मिश्र धन मूलधन का तिगुना हो जाता है। तो यहां पर जो मिश्र धन होगा वह मूलधन का तिगुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन का तिगुना हो जाता है। यहां जो मिश्र धन होगा वह मूलधन का तिगुना हो जाता है। तो देयरफॉर यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, इस केस में हम यहां पर समय को T1 मान लेते हैं, मिश्र धन को A1 मान लेते हैं। लेकिन यहां पर धन राशि चूंकि सेम है दोनों ही केस में, तो धन राशि को मैं P मानता हूं। सिंपल इंटरेस्ट SI1 बराबर होगा मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दीजिए। मिश्र धन है 3P माइनस P बराबर हो जाएगा 2P। ध्यान दीजिएगा। यहां पर जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह SI1 लिख दीजिए। मूलधन तो P ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निवेश योजना सेम है, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट तक सेम रहेगा। यहां पर समय है T1। ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट है 2P बराबर मूलधन P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है T1, समय दिया गया है 8 वर्ष बटा 100। ध्यान दीजिएगा। P से P को कैंसिल कीजिए। यहां पर आप काट सकते हैं 4 दूनी 8, 4 से यह आ जाएगा आपका, 4 से आ जाएगा आपका 25, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 25। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 2 चौका 8, ये आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा। अब इसी में दूसरा केस समझते हैं। उसी निवेश योजना के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, निवेश योजना सेम है, अर्थात जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी होगा। वह धनराशि, अर्थात मूलधन तो वही P है, वह धनराशि कितने समय में, T2 की वैल्यू यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। अर्थात यहां पर जो मिश्र धन होगा वह मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कीजिए, 4P माइनस P, तो यह आ जाएगा आपका 3P। ध्यान दीजिएगा। जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा P इंटू R इंटू T बटा 100।
टाइम होगा T2। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दिया गया है 3p बराबर मूलधन p इंटू r। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां है वही यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर निवेश योजना सेम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25, तो यहां लिखे 25 इंटू समय हमें फाइंड आउट करना है बटा 100। ध्यान दीजिएगा, p से p काटिए, 25 चौक 100, तो देयरफॉर समय लगेगा T2 बराबर 4 तिया 12 वर्ष। अर्थात उसी निवेश योजना में 12 वर्ष में वह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न, किसी निवेश योजना के अंतर्गत कोई धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। उसी निवेश योजना के अंतर्गत वह धनराशि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी? वह धनराशि कितने समय 5 गुनी हो जाएगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिए पहला केस, किसी निवेश योजना के अंतर्गत कोई धनराशि 3 वर्ष में, समय दिया गया है 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अर्थात यहां पर जो मिश्र धन होगा मूलधन का दुगना होगा। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 2p माइनस p, अर्थात यह आ जाएगा p। जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है p इंटू r इंटू t है T1 बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट है p बराबर p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है T1 है 3 वर्ष बटा 100। p से p काटेंगे तो देयरफॉर r बराबर आ जाएगा 100 बटा 3% वार्षिक ब्याज की दर। चूंकि निवेश योजना सेम है तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे भी लगेगा। तो यहां पर दूसरा केस ध्यान दीजिएगा, उसी निवेश योजना के अंतर्गत वह धनराशि कितने समय में, समय यहां पर फाइंड आउट करना है, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। अर्थात मिश्र धन मूल धन का 5 गुना हो जाएगा। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 5p माइनस p बराबर ही आ जाएगा 4p। जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है p इंटू r इंटू t के जगह लगेगा T2 बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट है 4p बराबर p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां है वही यहां रहेगा, अर्थात 100 बटा 3 इंटू T2 हमें फाइंड आउट करना है और बटे में ऑलरेडी 100 है। ध्यान दीजिएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहां पर p से p कट जाएगा, तो देयरफॉर यहां पर T2 बराबर आएगा, देयरफॉर यहां पर T2 समय बराबर आएगा 4 तिया 12 वर्ष। अर्थात 12 वर्ष में वह धनराशि 5 गुनी हो जाएगी।